किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं जेएल प्रजापति, सहायक संचालक कृषि विभागीय अधिकारी एवं परियोजना संचालक आत्मा, जिला दमोह। और आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। जगत कृषि संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज का संदेश शुरू करने से पहले हमारी टैगलाइन जो है कि खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसी, तो इसी टैगलाइन से हम आज के संदेश की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो संदेश ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का, कि अभी राजस्व अभियान चल रहा है और उसके अंतर्गत जो है फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है। तो किसान बंधुओं को मैं इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फार्मर रजिस्ट्री आप कैसे कराएं, उसके क्या लाभ हो सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट्स आप उससे ले सकते हैं। तो इस फार्मर रजिस्ट्री के बारे में तमाम चीज़ों की आज चर्चा करेंगे हम इस संदेश के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं किसान बंधुओं को बताना चाहता हूं कि फार्मर रजिस्ट्री है क्या आखिरकार। तो ये जो है एक प्रकार से किसान का एक आईडी तैयार की जा रही है, जिस प्रकार से सभी जो है लोगों का आधार कार्ड तैयार करवाया गया। आधार कार्ड में क्या होता है, किसान का एक पहचान पत्र बन जाता है, यूनिक आईडी होती है उसकी, जो है उस नंबर, वो पूरे इंडिया में वो नंबर सिर्फ एक ही व्यक्ति का रहता है, एक आधार कार्ड का। इसी प्रकार से किसानों का भी एक आईडी तैयार की जा रही है, जो पूरे इंडिया में जो है किसान आईडी एक रहेगी, जिसमें किसान के भूमि से संबंधित सभी अभिलेख जो है एक ही जगह पर लिंक हो जाएंगे, आधार कार्ड से लिंक हो जाएंगे, आपके खसरे जो है समग्र आईडी से लिंक हो जाएंगे, और एक मोबाइल नंबर जो है वो आपका लिंक हो जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी और एक यूनिक आईडी आपकी तैयार हो जाएगी, जिसका उपयोग करके आप विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आपको ना तो उसके बाद फिर खसरा दिखाना है, ना B1 दिखाना है, ना कुछ करना है। आपको अपनी जो किसान आईडी तैयार होगी फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत, उसके माध्यम से आप तमाम चीजों का लाभ ले सकते हैं। तो इस संपूर्ण जानकारी एक जो है आपकी एक आईडी के माध्यम से आप यहाँ पर तैयार कराई जाए, शासन द्वारा तैयार कराई जा रही। तो इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब जो अभियान है जो है वो डोर टू डोर भी चलाया जा रहा है, और जो बस्तियां हैं उनमें जाकर के जो है हमारे राजस्व अधिकारी और इसमें जो है सर्वेयर और CSC सेंटर, ये तमाम जो है, और हमारे कृषि विभाग के भी अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री हमें क्यों कराना चाहिए। भाई कुछ किसान सोचते हैं कि हमारा डाटा जो है इकट्ठा हो जाएगा, फिर जो है उसका कोई जो है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जमीन छिन जाए या कुछ इस प्रकार से। तो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। शासन की मंशा साफ है कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारे जो है सही किसान को सही समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए जो है ये जो है कार्य किया जा रहा है। और पूरे आपका दस्तावेज एक जो है उसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, एक आपकी यूनिक आईडी बन जाएगी, जिसके माध्यम से आप जो है तमाम प्रकार की विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाएं हैं, जैसे PM किसान है, CM सम्मान निधि है, और PM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। किसी भी योजना में आपको सब्सिडी लेना है, आपको लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए जो है आपको बहुत सारे अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है। तो फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से, आपकी यूनिक आईडी के माध्यम से आप सही लोन भी ले सकते हैं, सही कम समय में आपको लोन प्राप्त हो सकता है। कोई भी सरकारी योजना के माध्यम से यदि आप सहायता लेना चाहते हैं, तो आपका पूरा डाटाबेस फार्मर आईडी पर रहेगा, आपका आधार नंबर लिंक रहेगा, आपका समग्र आईडी रहेगी, आपका खसरा रहेगा, आपका बही रहेगा, आपका B1 रहेगा। सारी चीजें एक जगह आपकी उस आईडी से लिंक होंगी, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है कि आपकी गिरदावरी हो जाती है, खसरा जब आपकी फसल बोते हैं, और जो है गिरदावरी हो जाती है और बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं रहता है उसका कि गिरदावरी, और बैंक के पास जो आपने खसरा जमा किया पहली साल, वही खसरा में जो फसल चढ़ी है वो आगे उसका बीमा होता रहता है। तो इससे जो है आपको फसल बीमा का भी जो है सही लाभ मिल सकता है फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि ये सब चीजें आपस में लिंक होने वाली हैं। फसल बीमा भी फार्मर रजिस्ट्री से होगा, आपको खाद एवं उर्वरक लेना है यदि, तो भी वो भी फार्मर रजिस्ट्री से होगा। आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना है जैसे, और जो है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है, वो भी आपको इससे लिंक हो जाएगी। इससे आपको फायदा ये होगा
कि आपको कौन सी फसल में कितनी मात्रा में कौन से उर्वरक कौन सी कीटनाशी डालना है, इसकी जानकारी भी आपको फार्मर आईडी के माध्यम से भविष्य में उपलब्ध होगी। और एक पूरा समग्र रूप से एक डाटा आपका तैयार हो रहा है, जिससे जो है आपको बहुत सारी जो है ये शासकीय कार्यों में और आपकी जो है दस्तावेजों में आपको ये मददगार साबित होने वाली है। कोई भी राहत कार्य जैसे होता है तो उसमें आपकी 10 हल्के में ज़मीन है, 10 आपके 20 गाँव में, 15 गाँव में ज़मीन है, 5 गाँव में ज़मीन है, तो ये सभी गाँव की ज़मीन जो है आपकी एक जगह आपकी फार्मर रजिस्ट्री में, फार्मर आईडी में आपकी दिखेंगी और आप उसका सही लाभ ले सकते हैं। और बिचौलियों से आप जो है जो आपको कोई भी योजना का लाभ लेना रहता है तो आप कहाँ जाते हैं? बिचौलियों का सहारा लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो इन सब चीज़ों का आपको सीधे लाभ जो है मिल सकता है। आपको डीबीटी के माध्यम से जो सरकार योजना का लाभ देती है उसका लाभ भी आपको इस फार्मर आईडी के माध्यम से प्राप्त होगा। तो इसमें नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं है और किसान को ये जो है बहुत ही लाभदायक है। तो सभी किसान बंधुओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं। इससे आपको जो है आने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा। आपके उपार्जन में भी सहायक होता है। आप पंजीयन कराते हैं तो उसमें भी जो है ये सहायक होता है। आपको स्मार्ट खेती करना है, आधुनिक तरीके से खेती करना है, तो आपको बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं जो आप उसका उपयोग करके जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके आप जो है खेती कर सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग करना है, जीपीएस आधारित खेती जो होती है उसका भी आप इसके माध्यम से लाभ ले सकते हैं। ई नाम मंडी से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आप जो है सीधे उपज को आप ऑनलाइन जो है मंडियों में आप बेच सकते हैं, जिससे आपको उपज का सीधा अच्छा लाभ मिल सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड की जो अनुशंसा है उसके अनुशंसा आपको फार्मर आईडी पर प्राप्त हो जाएगी। तो आपको जो है बहुत सारी लाभ इस योजना के अंतर्गत एक ही आईडी के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। तो किसान बंधुओं, आप फार्मर रजिस्ट्री जरूर कराएं और हमारे जो गांव में सर्वेयर हैं और पटवारी हैं, सीएससी सेंटर हैं, उनमें जा करके आप फार्मर रजिस्ट्री का कार्य करा सकते हैं। तो फार्मर रजिस्ट्री जो है कैसे कराएं इसके बारे में मैं बता दूं तो इसके 3 माध्यम हैं। फार्मर रजिस्ट्री कराने के 3 माध्यम है। एक माध्यम है सीएससी सेंटर के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, वहां पर जाकर के आप फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। दूसरा सर्वेयर के माध्यम से, स्थानीय युवा को जो है शासन ने सर्वेयर बनाया हुआ है जो फार्मर रजिस्ट्री एवं गिरदावरी का कार्य करते हैं, उनके माध्यम से भी फार्मर रजिस्ट्री का काम आप करा सकते हैं। और किसान स्वयं भूले पोर्टल के माध्यम से अपना फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो इसमें जो है यदि आप स्वयं कराते हैं तो जो है इसका सत्यापन फिर पटवारियों के माध्यम से किया जाता है। अब यदि सत्यापन इसका जो होता है उसमें यदि मैचिंग स्कोर आपका, जैसे मैचिंग स्कोर क्या है, जैसे आपके आधार कार्ड में रामलाल लिखा है और आपकी बही में भी रामलाल लिखा है तो निश्चित है कि मैचिंग स्कोर आपका अच्छा आएगा, 80% से ऊपर आएगा। लेकिन आधार कार्ड में रामलाल लिखा है, बही में या खसरा में रामू लिखा है, तो फिर मैचिंग स्कोर आपका कम आएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि आपका मैचिंग स्कोर 80% से अधिक आता है फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद, तो वो स्वतः ही 24 घंटे में आपका अनुमोदित हो जाता है। कहीं पर भी उसको अप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही वो अनुमोदित हो जाता है और आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो जाती है और आपकी आईडी बन जाती है। यदि मैचिंग स्कोर जो है 15 से 80% आता है, मान लीजिए किसी का आधार कार्ड में कुछ और लिखा है नाम, बही में कुछ और लिखा है ना, तो यदि मैचिंग स्कोर आपका 15 से 80 के बीच में आता है तो वो संबंधित पटवारी की आईडी पे जाता है, एग्री स्टेक आईडी पर जाता है। और पटवारी क्योंकि गांव के आपके हल्के के होते हैं, वो आप किसान की डिटेल को मिलान करके और फिर वो जो है अनुमोदित कर देते हैं, अप्रूव्ड कर देते हैं, तो आपकी आईडी बन जाती है। फिर यदि आपका मैचिंग स्कोर बिल्कुल ही पुअर है, मतलब आधार कार्ड में भी बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, आपकी बही में भी बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, समग्र आईडी में भी अलग लिखा हुआ है, तो मैचिंग स्कोर यदि आपका 5 से 15 भी आता है, यदि 5% भी चीजें मिल रही हैं, 5 से 15 के बीच में यदि मिल रही हैं, तो फिर वो संबंधित तहसील
के जो है तहसीलदार महोदय के पास जाता है और उनकी एग्री स्टैक आईडी में जो है ये दिखता है और वो जो है उसको सत्यापित करके उसको अनुमोदित कर देते हैं, तो उसका आपको पंजीयन हो जाता है, आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो जाती है। अब मैं बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो है आवश्यक अभिलेख क्या क्या लगेंगे। यदि आप फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहते हो, सबको कराना ही चाहिए, तो उसके लिए आवश्यक अभिलेख क्या लगेंगे। तो एक तो सबसे पहले कृषक का आधार कार्ड लगेगा, दूसरा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर एक लगेगा, तीसरी चीज खसरा बही और खतौनी वगैरह जो B1 होती है वो लगेगी, और चौथी चीज जो इसमें लगती है वो है कृषक की समग्र आईडी। तो इन 4 चीजों को लेकर के आप स्वयं के माध्यम से या CSC केंद्र के माध्यम से या सर्वेयर के माध्यम से आप फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है खसरा का EKYC कराना। यदि फार्मर रजिस्ट्री आपने करा दी है तो खसरे जो आपके हैं उसका EKYC मतलब आधार कार्ड से लिंक कराने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो ये भी आप जो है 3 तरीके से आप खसरा को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। एक तो भूलेख पोर्टल पर पब्लिक यूजर द्वारा जो है के माध्यम से आप EKYC करा सकते हैं। दूसरा भूलेख पोर्टल पर हल्का पटवारी द्वारा जो है आप जो है खसरा को EKYC करा सकते हैं। तीसरा जो है MP किसान ऐप पर भी जो है खसरा के EKYC की आधार से लिंकेज की करने की सुविधा प्रदान की गई है। अब फिर इसका सत्यापन भी होता है। यदि आपने EKYC कर दी है तो इसका सत्यापन जो है भूलेख पोर्टल पर पटवारी द्वारा सत्यापन कराया जाता है। इसके लिए आवश्यक अभिलेख क्या लगते हैं EKYC के लिए। तो EKYC के लिए जो आवश्यक अभिलेख है वो आपका खसरा है, कृषक का आधार कार्ड है और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है। ये 3 चीजें लगती हैं और आपका खसरा आधार से लिंक हो जाता है और EKYC हो जाती है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मेरा सभी किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप जो है EKYC एवं फार्मर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ताकि आगामी भविष्य में जो शासन द्वारा जो है योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल सके, आपको कृषि की उन्नत तकनीकी की जानकारी मिल सके, आपको कृषि की विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके, उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके। ये तमाम योजनाओं के लाभ के लिए आपको जो है फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है। तो मेरा सभी किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं। अंत में मेरा यही कहना है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद।